बीजेपी वालों ने तो एक ही सबसे बड़ी गलती की कि पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को उन्होंने मौका दिया और सीआर चौधरी जैसे अच्छे आदमी को जातिवाद बना करके पीछे धकेल दिया। जो एक घोषणाएं जो सरकार है उससे त्रस्त है, विकास के काम धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। आज मोदी जी ने देश की छवि दुनिया में किस प्रकार बनाई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जिले में जितना सड़कों का काम है वो हनुमान जी नहीं कराया है। बेनीवाल जी ने यहाँ कुछ नहीं काम किया, सब केंद्र सरकार के पैसा आया है। हाँ, हो सकती है। तो अभी जनता का जो पिछले जो एक घोषणाएं जो सरकार है उससे त्रस्त है, विकास के काम धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। तो अभी जनता का रुख और यहाँ मेरे क्षेत्र का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। इन चुनाव को लेकर मैं ये देखता हूँ, अगर अपन इस देश के कोई भी व्यक्ति हो राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र हित मानते हैं, तो उस हिसाब से भाजपा को वोट देना चाहिए। आज मोदी जी ने देश की छवि दुनिया में किस प्रकार बनाई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, पद की लालसा, राजनीतिक सीटें प्राप्त लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे विधानसभा में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है और यहाँ बीजेपी के ही विधायक। हाँ, उसका कारण ये रहा कि बीजेपी की सरकार नहीं थी राजस्थान में, ये नागौर से अकेले थे मोहन राम जी, वो कारण पड़ गया। जिले में जितना सड़कों का काम है वो हनुमान जी नहीं कराया है। केंद्र से जितना फंड आ रहा है वो सारा हनुमान जी के थ्रू ही आ रहा है। लेकिन लोगों का कहना है ये भी है कि जो भी आ रहा है वो केंद्र ही कर रही है, हनुमान बेनीवाल केंद्र नहीं कर रही है, सीधा नहीं कर रही है। तो इस बार के चुनाव में हनुमान बेनीवाल जी को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर वो तीसरा मोर्चा मैं कह रहा हूँ तीसरा मोर्चा की सरकार बन रही है। तीसरे नहीं बनेगी। जिसके साथ ये गठबंधन होंगे तो उसी की सरकार बनेगी। इस वक्त न तो कांग्रेस की आएगी न बीजेपी की आएगी। के आने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसमें। स्वाई सिंह चौधरी और ज्योति नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1% फर्क नहीं पड़ेगा, 1% बीजेपी में फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस पॉइंट है। इस बार बहुत से लोगों का ये कहना है कि चूंकि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से वैसा कुछ मदद नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे बीजेपी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ की बीजेपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी तो आपकी देख लीजिए, एक तो नागौर में है या फिर मकराना में है, बाकी तो कांग्रेस का ही है। जाइल में कांग्रेस का है, डीडवाना में कांग्रेस का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे बीजेपी वालों को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी वालों ने तो एक ही सबसे बड़ी गलती की कि पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को उन्होंने मौका दिया और सीआर चौधरी जैसे अच्छे आदमी को जातिवाद बना करके पीछे धकेल दिया। उसका घाटा बीजेपी को हो रहा है। राजनीतिक माहौल में पूर्ण रूप से यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और राजस्थान में पूरा मोदी सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलेगी है और राष्ट्र को मानते हैं वो सर्वोपरि और उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और बीजेपी कार्यकाल के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा विकलांगों को स्कूटी बांटी है तो पूरे जिले के अंदर मोहन जी ने बांटी है और अस्पताल के अंदर कोरोना काल के अंदर जो ज़्यादा पैसा दिया है वो मोहन जी ने दिया और स्कूलों में विधायक फंड से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो मोहन जी ने सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे लोगों की शिकायत भी है उनसे। जनता अपनी अपनी है, कोई देखो कागज उठा के मांगो, आपको जवाब मिलेगा उनका। यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सड़कें अच्छी है यहाँ की और स्वास्थ्य बढ़िया है। और यहाँ पे जो बेनीवाल जी ने जो कुछ भी काम किया, बेनीवाल जी ने यहाँ कुछ नहीं काम किया, सब केंद्र सरकार के पैसा आया है। जो भी है पोलैंड की बनी है, 2 पुल बने, ये भी बीजेपी सरकार के पास किए हुए थे जो अभी तक नहीं बने। अगर वो बनाते एमपी होते तो ये पुल बन जाते थे, तैयार ही नहीं हुए पुल, अभी तक 5 सालों से अटके हुए हैं। इस सरकार ने भी जगह जगह कॉलेजें खोली है, डेगाना है, कुचेरा है, एक पांचला है, डीडवाना में है, तो शिक्षा में कई हजार गुना विकास हुआ है। इसके अलावा बहुत से लोगों का यहाँ पे विद्युत के मामले में भी कई हजार गुना विद्युत हुआ था। बहुत से लोगों का यहाँ कहना है कि जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल के जो काफ़ी जर्जर हालत है, बिजली पानी। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला, अस्पताल का मामला है, तो पिछली सरकार ने यहाँ राजकीय आपका मेडिकल कॉलेज ओपन करने की तैयारी की है। कॉलेज बन गई है, चालू हो जाएगी। जो सांसद के कार्यकाल में ज्योति जी मिर्धा के समय और सीआर चौधरी के साहब के समय में जो काम हुए उनसे बढ़कर कभी काम नहीं हुए, न तो पहले हुए न उसके बाद में अभी हुआ। मतलब बेनीवाल जी ने ऐसा कुछ काम नहीं। बेनीवाल ने कहाँ काम किए? जो पुलिया बनने थे
2015 से शुरू हुए, 16 से 17 से, वो आज दिन पड़े 6-6 साल हो गई, पुलिये पूरे नहीं हुए। और केंद्र सांसद थे और केंद्र के ये पुलिये, तो ये पूरे क्यों नहीं हुए? उनका दायित्व नहीं बनता है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो जनता के बीच हमेशा से जाते रहे हैं और काफ़ी विकास के कामों में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। नहीं, विकास का काम कहाँ है? बढ़कर तो ये 2 पुलियों की नागौर की जब से मांग है वो भी पूरे नहीं हुए तो कहाँ हुआ? और प्रत्येक गांव में पानी का कनेक्शन होना चाहिए, पीली टंकी बननी चाहिए, तो कहीं गांवों में है? नागौर जिले के किसी गांव में पीली टंकी और पानी का कनेक्शन है कहीं? तो पानी का मुद्दा पानी सबसे प्राथमिकता में होना चाहिए, वो कहाँ है? प्रोजेक्ट जो पहले था वो वहाँ रुका वहीं है, और नागौर शहर में है तो जलापूर्ति कोई समय पर नहीं होती है। और नागौर की शहर की एक ही सड़क बताई दो आप कि ये सड़क एकदम सही है और जिला हेडक्वार्टर के लायक है, तो आप बताओ कि सांसद ने कि एमएलए ने कोई काम किया हुआ तो